हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फैमिली डॉग ब्रीड्स के बारे में। ज़्यादातर जो बिगिनर डॉग लवर है या फिर जिनके पास फैमिली बहुत बड़ा है या फिर हो सकता है उनके पास ज़्यादा टाइम ना हो, तो इन सब लोगों के लिए फैमिली डॉग बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक तो इनका ज़्यादा ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं पड़ता, दूसरी बात ये लोग बहुत ही अच्छे बिहेवियर के होते हैं, इनका ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं रहता, इसलिए इनको टैकल करना भी बहुत ईजी होता है। तो अगर आपके घर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस फैमिली डॉग टाइप्स का कोई भी डॉग ले सकते हैं। हमारे इस टॉप 10 डॉग लिस्ट में 10वें नंबर पर जो डॉग ब्रीड है वो है जर्मन शेफर्ड। बहुत कोई समझ रहे होंगे ये एक तो गार्ड डॉग है, पर ऐसा नहीं है। अगर किसी जर्मन शेफर्ड को बचपन से ही अच्छी तरीके से सोशलाइज किया जाए या फिर उनको बच्चों या फिर दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ अच्छी तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग बनते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे नेचर के भी होते हैं और इनको संभालना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आप बचपन से ही इनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दें। ये लोग बच्चों के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं और अगर आपके पास बड़ा फैमिली हो तो भी ये लोग उनके साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। इनका बिहेवियर थोड़ा सा हो सकता है एग्रेशन हो, पर अगर आप बचपन से इनको हैंडल करें तो फिर इसका एग्रेशन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। बहुत से जर्मन शेफर्ड भी होते हैं जो फैमिली डॉग के तरह ही एकदम काम नेचर के होते हैं और वो ईजिली रह भी जाते हैं। हमारे इस टॉप 10 डॉग लिस्ट के 9th नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है डाल्मेशियन। ये एक बहुत ही पॉपुलर डॉग ब्रीड है। इनका जो कोट कलर होता है वो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट के ऊपर ही होता है, यही इनका मेन कोट कलर है। ये एक बहुत ही एक्टिव और प्लेफुल डॉग ब्रीड है। फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं, इनको बच्चों के साथ भी रख सकते हैं अगर आप बचपन से रखें तो। ये लोग बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं, पर हाँ ये थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए इनको रेगुलर एक्सरसाइज कराना बहुत ही ज़रूरी है। इनको आप गार्डन में या फिर अपने घर में अगर आपके पास बड़ा छत हो तो वहाँ पर भी आप इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि बॉल कैचिंग या फिर कुछ और। पर हाँ इनको एक चीज़, इनको बचपन से ही आपको अच्छी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक कुछ चीज़ अगर आप इनको सिखा दें तो ये बहुत ही अच्छे कंपेनियन बनते हैं। इनका नेचर भी बहुत शांत होता है और इनमें ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं होता, इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा फैमिली डॉग होता है। हमारे इस टॉप 10 डॉग लिस्ट में 8वें नंबर पर जो डॉग ब्रीड है वो है सेंट बर्नार्ड। ये एक बहुत ही लार्ज साइज़ का डॉग ब्रीड है। लार्ज साइज़ को देख के इसको ज़्यादा एग्रेसिव मत समझिए, क्योंकि ये बहुत ही काम नेचर का होता है। ये बच्चे या फिर बुजुर्ग सबके साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से या फिर फ्रेंडली तरीके से रहता है, इसलिए इसको जेंटल जायंट भी बोला जाता है। इनका जो हेयर होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इसलिए गर्मी में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पर हाँ अगर आप किसी सेंट बर्नार्ड को बचपन से ही किसी गर्म कंडीशन में रखते हो तो उनको वो हैबिटेट हो जाता है, इसलिए उनको रखना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। पर हाँ इनको रेगुलर ग्रूमिंग की ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका लंबे हेयर होने के कारण इनका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होता है और सीजन चेंज के टाइम ये बहुत ही बढ़ जाता है, इसलिए रेगुलर ग्रूमिंग इनका बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ जबकि ये एक बहुत ही लार्ज साइज़ का डॉग ब्रीड है, इसलिए इनको रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लार्ज साइज़ होने के कारण अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो फिर आपका डॉग अनफिट हो जाएगा, इससे बहुत तरीके का प्रॉब्लम भी आ सकता है। पर अगर आप फैमिली डॉग के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा डॉग है। इनका बिहेवियर भी बहुत शांत होता है और ये बच्चे बुजुर्ग या फिर किसी भी तरीके के मेम्बर के साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करता है और इनको रखना भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनको आप कुछ बेसिक ट्रेनिंग दे तो ये बहुत ही अच्छे कंपेनियन भी बनते हैं। हमारे इस टॉप 10 डॉग लिस्ट में 7 नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है डैच हाउंड। ये एक स्मॉल और पतले शेप का डॉग ब्रीड है। इनका जो बॉडी शेप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इनका पहला और पिछला पैर के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इनका हाइट बहुत ही कम होता है। अगर आप कोई ऐसा डॉग चाहते हो जिनका मेंटेनेंस बहुत कम हो और उनको रखने में भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना है तो आप एक डैच हाउंड ले सकते हैं, क्योंकि इनका छोटा साइज होने के कारण इनका मेंटेनेंस बहुत ही कम हो जाता है और इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। ये लोग बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग बनते हैं। ये लोग बच्चों के साथ भी बहुत ही ईजिली रह जाते हैं और हाँ ये इनका पतला साइज होने के कारण ये बहुत ही आसानी से किसी भी छोटे गैप से या फिर किसी भी जगह से ईजिली जा सकते हैं, इसलिए ये लोग बहुत ही प्लेफुल नेचर के होते हैं। तो अगर आपके घर में ज़्यादा स्पेस है या फिर कम स्पेस है तो किसी भी घर में भी आप इनको एक रख सकते हैं। इनको रखने के लिए ज़्यादा कुछ जगह की ज़रूरत नहीं पड़ता और इनको ज़्यादा रेगुलर मेंटेनेंस या फिर रेगुलर एक्सरसाइज की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये लोग एक छोटे साइज़ का डॉग ब्रीड है, इसलिए ये जितना खेलते हैं उसी में इनका एक्सरसाइज हो जाता है। एक्स्ट्रा उनको किसी भी एक्सरसाइज कराने का ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा फैमिली डॉग भी साबित होता है। और ये लोग फैमिली मेम्बर के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। बच्चे बूढ़े या फिर किसी भी स्ट्रेंजर किसी भी इंसान के साथ ये बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आते हैं। इनका एग्रेशन भी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इनको रखना भी बहुत ईजी होता है। हमारे इस लिस्ट में 6 नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है शिह त्ज़ू। इनका लॉन्ग हेयर और इनका जो क्यूट फेस है ये इनको एकदम डॉल के जैसा लगता है, इसलिए लड़कियों का ये बहुत ही फेवरेट डॉग ब्रीड होता है।
इनका स्मॉल साइज होने के कारण इनको रखना भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होता और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ही अच्छा होता है। एक शिह त्ज़ू कम से कम 15 से 16 की उससे भी ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह सकता है, इसलिए ये बहुत ही लॉन्ग टाइम का कंपेनियन होता है। और हाँ, अगर हम बात करें इसकी केयर की तो इनका केयर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका हेयर लॉन्ग होने के कारण इनका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। इनको रेगुलर ग्रूमिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। हो सकता है इनको ज़्यादा एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि छोटा साइज होने के कारण इतना ये प्लेफुल भी होते हैं, इसलिए इनका खेलने कूद से इनका अपने आप ही इनका एक्सरसाइज हो जाता है। पर लॉन्ग हेयर होने के कारण इनका रेगुलर ग्रूमिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, इनका 1 से 2 दिन अंदर इनको शैम्पू करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से इनको क्लीन नहीं रखेंगे तो लंबे हेयर के कारण इनमें बहुत ही जल्दी डस्ट लग जाता है और ये बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। पर देखा जाए तो इनका अगर फैमिली डॉग के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छा डॉग है, क्योंकि एक तो ये बच्चों के साथ भी बहुत इजीली रहता है और ये लोग बहुत ही प्लेफुल डॉग है। फैमिली डॉग के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा डॉग ब्रीड माना जाता है। सो हमारे इस लिस्ट में 5th नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है पग। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर डॉग ब्रीड है। अगर आप कोई बिजी शेड्यूल में रहते हो या फिर आपके घर में अगर ज़्यादा टाइम नहीं है अपने डॉग को समय देने के लिए, तो फिर आप एक पग ले सकते हो, क्योंकि ये अपने ओनर के बिना भी बहुत टाइम अकेले रह सकता है और इनको रखना भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तो ये स्मॉल साइज़ का डॉग ब्रीड है, दूसरा इनका हेयर भी बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब इनका कोट भी बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इनको रेगुलर ग्रूमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इनको ज़्यादा छोटा साइज होने के कारण इनको एक्सरसाइज भी ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, पग में जो एक प्रॉब्लम होता है, पग बहुत ही जल्दी ओवरवेट हो जाता है। अगर आप अपने पग को ज़्यादा खिला रहे हो तो बहुत ही जल्दी वो ओवरवेट हो जाता है, इससे उनको बहुत ही तरह का प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसलिए अपने पग को लिमिटेड खाना, मतलब जितना वो खाए उतना ही खाना दीजिए। और हाँ, ये एक बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग भी होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फिर बच्चों के साथ या स्ट्रेंजर के साथ सभी के साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आते हैं और ये लोग बहुत ही अच्छे कंपेनियन भी होते हैं। ये लोग बहुत ही प्लेफुल डॉग होते हैं, इसलिए आप इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खेल भी सकते हैं और इनको अच्छी तरीके से रख भी सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो पग एक बहुत ही अच्छा डॉग ब्रीड है। सो हमारे इस टॉप 10 डॉग लिस्ट में 5th नंबर पे जो पॉपुलर डॉग ब्रीड है वो है बीगल। फैमिली डॉग के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीगल एक बहुत ही अच्छा फैमिली डॉग होता है। ये एक बहुत ही प्लेफुल और एक्टिव डॉग ब्रीड है। आप इसको हमेशा किसी न किसी के साथ खेलते कूदते या फिर इस तरीके से देखेंगे, ये कभी भी चुपचाप नहीं बैठता। इसको खेलना कूदना घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। आप अगर कोई बीगल ले रहे हो तो उसको रेगुलर उसको पार्क में ले जाना या फिर अपने गार्डन में घुमाना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीगल कभी भी चुपचाप या फिर अकेले नहीं रहता। अगर आपके पास कोई बीगल है तो उसके साथ हमेशा किसी न किसी को रखिए, क्योंकि अगर आप अपने बीगल को अकेले अपने घर में छोड़ेंगे तो हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि बीगल अकेले कभी भी नहीं रह सकता। इसलिए कोशिश कीजिए उसके साथ हमेशा किसी न किसी को रखने के लिए। पर बीगल को देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फैमिली डॉग होता है। ये बच्चों के साथ भी बहुत ही ईजिली रह जाता है। बच्चों के साथ ये बहुत ही प्लेफुल रहता है और ये बच्चों को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाता। और दूसरे भी फैमिली मेम्बर या फिर स्ट्रेंजर के साथ भी बीगल बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता है। इनको जो बीगल में जो सबसे बढ़िया बात है वो है इनको बहुत ही तरीके का ट्रेनिंग दे सकते हैं। जबकि ये एक स्मॉल साइज़ का डॉग ब्रीड है, इसलिए इनको जंपिंग या फिर किसी भी और तरीके का एडवांस ट्रेनिंग भी आप बीगल को दे सकते हैं। बीगल को ये ट्रेनिंग सीखना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए ये बहुत ही जल्दी बहुत तरीके का टेक्निक या फिर ट्रिक्स भी सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो हमारे इस लिस्ट में 3rd नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है इंडियन स्पिट्स। इंडिया में ये मोस्टली पॉपुलर और सबसे चीपेस्ट डॉग ब्रीड है। इंडियन ब्रीड होने के कारण इंडियन वेदर में रहने के लिए इसके पास दूसरे किसी भी डॉग ब्रीड से ज़्यादा एडवांटेज होता है। दूसरे अगर किसी भी लॉन्ग कोट के डॉग को देखें तो वो गर्मी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाता है, उनको बहुत ही जल्दी गर्मी लग जाता है या फिर बहुत ही तरह का प्रॉब्लम आता है। पर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन स्पिट्स में गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये इंडिया का डॉग ब्रीड है, इसलिए इंडियन वेदर कंडीशन में रहने का इसका हैबिट है, इसलिए ये बहुत ही ईजिली रह जाता है। और दूसरी बात, इंडियन डॉग ब्रीड होने के कारण इनका मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होता है। इनको ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये बहुत ही ईजिली रह जाते हैं। और इनका अगर देखें तो इनका डाइट या फिर किसी भी तरीके से ही दूसरे किसी भी डॉग से इनका मेंटेनेंस या फिर केयर फीडिंग सभी बहुत ही कम होता है, इसलिए ये एक बहुत ही अच्छे कंपेनियन होते हैं। और अगर इनकी बिहेवियर की बात करें तो कभी कभी ये वॉच डॉग की तरह किसी के ऊपर चिल्लाते हैं, पर ये किसी के ऊपर डायरेक्टली बाइट नहीं करते, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से रहते भी है। और अगर हम इसको अच्छी तरीके से ट्रेन करें तो ये बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग भी बनते हैं। बच्चों के साथ भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं और किसी भी दूसरे स्ट्रेंजर के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आते हैं, अगर आप बचपन से इसको ट्रेन करें तो। और अगर आप अच्छी तरीके से उसको सोशलाइज करें तो ये बहुत ही अच्छा कंपेनियन भी होता है। तो दूसरे किसी भी डॉग ब्रीड से तुलना करें तो इंडियन स्पिट इंडिया में रहने के लिए बहुत ही अच्छा डॉग ब्रीड होता है। सो हमारे इस लिस्ट में 2nd नंबर पर जो डॉग ब्रीड है वो है गोल्डन रिट्रीवर।
ये एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस डॉग ब्रीड है। इंडिया में तो यह बोला जाए तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। इनको जो गोल्डन रिट्रीवर नाम है, इसको रिट्रीवर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो शिकारी होते थे वो इनको शिकार के दौरान ले जाते थे। वो लोग जिस बर्ड्स या फिर किसी भी एनिमल का अगर शिकार करते थे तो वो गोल्डन रिट्रीवर उनको रिट्रीव करके ले आता था, पर उनमें कोई किसी तरीके का खरोच या फिर कुछ भी नुकसान कुछ भी नहीं करता था। इसी कारण इनका नाम गोल्डन रिट्रीवर है। पर अगर फैमिली डॉग के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फैमिली डॉग होता है। ये बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ, दूसरे किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता है। इसी कारण से और इनका जो मुंह होता है वो बहुत ही क्यूट होता है और इन जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनके साथ इनका रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा फैमिली डॉग होता है। पर हाँ, केयर की बात करें तो थोड़ा सा हो सकता है इनको मेंटेनेंस थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि वो गोल्डन रिट्रीवर होता है उनका कोट थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इसलिए इनको रेगुलर ग्रूमिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बात करें अगर गर्मी के सीज़न की, तो गर्मी के सीज़न में इनको थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग कोट होने के कारण इनको बहुत ही जल्दी गर्मी लग जाता है। तो इसलिए गर्मी के सीज़न में थोड़ा सा केयर रखना बहुत ही ज़रूरी है। पर अगर दूसरी किसी बात करें तो इनका केयर बहुत ही आसान होता है और इनको जो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनको ट्रेनिंग देना भी कंपलसरी नहीं है। फैमिली डॉग होने के कारण इनमें एग्रेशन बिल्कुल नहीं होता और ये बहुत ही शांत नेचर के डॉग ब्रीड होते हैं। इसलिए आप एक गोल्डन रिट्रीवर को ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गोल्डन रिट्रीवर बहुत ही पॉपुलर डॉग ब्रीड है और फैमिली डॉग के हिसाब से भी एकदम बेस्ट है। सो हमारे इस टॉप 10 डॉग लिस्ट में नंबर 1 पे जो डॉग ब्रीड है वो है लैब्राडोर। दुनिया में मोस्ट पॉपुलर जो डॉग ब्रीड है उसमें लैब्राडोर का नाम सबसे पहले आता है। इसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि पहला देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा, बोले तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फैमिली डॉग है। इसमें एग्रेशन नाम की कोई चीज़ होता ही नहीं है। ये आपके साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ या फिर स्ट्रेंजर के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता है। ये किसी को ऊपर भी काटता या भौंकता नहीं है। ये हमेशा दूसरों के पास जाता है, उसके सामने जाके उसको चाटता है या फिर उससे प्यार लेने की कोशिश करता है। इसको आप जितना खेलेंगे ये उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ये बहुत ही एक्टिव और प्लेफुल डॉग भी बोला जा सकता है। अगर आप चाहे तो लैब्राडोर को बहुत तरीके का ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। बहुत से कंट्री में रेस्क्यू डॉग के तौर पर भी लैब्राडोर को रखा जाता है, क्योंकि रेस्क्यू वर्क में भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। और अगर बात करें इनकी इंटेलिजेंसी की, तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। आप इसको चाहे तो बहुत तरीके का ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और किसी तरीके का एडवांस ट्रेनिंग भी आप इस डॉग को सिखा सकते हैं। एक बार अगर बात करें इसकी बिहेवियर की, तो ये तो एक बहुत ही शांत बिहेवियर का डॉग है, इसलिए कोई फर्स्ट टाइम ओनर भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक लैब्राडोर को रख सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लैब्राडोर एक मोस्ट पॉपुलर और सबसे बेस्ट क्वालिटी का फैमिली डॉग है, बिगिनर्स के लिए भी और अगर कोई पहले से डॉग रख रहा है उसके लिए भी। क्योंकि लैब्राडोर का इन सारे खूबियों के कारण ही लैब्राडोर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और लैब्राडोर इतना ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि आपको कोई लैब्राडोर पपी बहुत ही इजीली किसी भी पेट शॉप में या फिर किसी और जगह पे मिल जाएगा। तो इसी कारण से भी लैब्राडोर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। पर हाँ, एक प्रॉब्लम है जो लैब्राडोर ओनर बहुत ही ज़्यादा फेस करते हैं, वो है इनका वेट बढ़ जाना। ये लोग बहुत ही जल्दी ओवरवेट हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत कोई इनको एज ए फैमिली डॉग हिसाब से रखते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं कराते। ट्रेनिंग की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करा सके तो बहुत ही अच्छा है। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप नहीं कराएंगे तो जब आपका लैब्राडोर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे लेज़ी होने लगता है, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम खाता और सोता रहता है। इससे उसका वेट भी बढ़ जाता है। तो अगर आपका डॉग में वेट बढ़ जाए तो उसमें बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए अपने लैब्राडोर को रेगुलरली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज और चाहे तो कुछ ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं। पर हाँ, अगर बिगिनर्स के लिए कोई डॉग ब्रीड के बारे में बात करें तो लैब्राडोर से अच्छा ही शायद ही कोई डॉग ब्रीड और दूसरा हो। तो बिगिनर्स के लिए एक सबसे बेस्ट डॉग ब्रीड है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो टॉप 10 फैमिली डॉग ब्रीड्स के बारे में। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।